साथियों, भारत सरकार के द्वारा आम नागरिक को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं निकाली गई है। उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के अभी 10 साल पूरे होने पर उन सभी खाता धारकों को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की खबर आप तक पहुंचती रहे। इस योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिससे कि हर गरीब परिवार के पास खुद का 0 बैलेंस वाला खाता हो और वो बिना कोई चार्ज के लेन देन कर सके। इस योजना से अब तक 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले जा चुके हैं और कई लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जनधन खाता खोलना बिल्कुल फ्री है, आपको 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। इनमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 1 भी रुपए नहीं है तो आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं काटा जाएगा। अगर आप यहाँ पर खाता खोलने पर 6 महीने तक अच्छी तरीके से लेन देन ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेते हैं तो 6 महीने के बाद आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। सिर्फ आधार कार्ड और एक छोटा सा फॉर्म भरकर 10,000 रुपए बिना किसी गारंटी के आपको छोटा लोन दिया जाता है, जो कि इमरजेंसी के वक्त पर आप कभी भी ले सकते हैं और बिना किसी शर्त के 2,000 रुपए तक आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। जनधन खाता खोलने पर आपको रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर बड़ी आसानी से खाते से पैसे निकलवा सकते हैं या फिर खरीदारी भी कर सकते हैं। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपए डेबिट कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। 30,000 रुपए तक आपको लाइफ कवर, जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर भी आपको दिए जाते हैं। देश भर में पैसों के ट्रांजेक्शन की सुविधा आपको मिल जाती है। सरकारी योजना के फायदों का सीधा पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है। खाते में जमा राशि पर आपको ब्याज की सुविधा मिलती है, यानी कि जो भी पैसे आप यहाँ पर अकाउंट में डालेंगे तो उनका इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। जनधन खाता के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट खरीदना भी आसान है। जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रम योगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा। साथियों, बात करते हैं अगर आपके पास जनधन खाता खुला हुआ नहीं है तो जनधन खाता आप कैसे खोलेंगे और फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट pmjdy.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाता है। बाकी आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको फॉर्म मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ई दस्तावेज में यहाँ पर दिया गया है खाता खोलने का फॉर्म हिंदी, खाता खोलने का फॉर्म अंग्रेजी। तो जो भी आप यहाँ पर फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर हिंदी फॉर्म डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर हिंदी फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर डाउनलोड के लिए पूछा जा रहा है तो सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस प्रकार फॉर्म खुल करके आ जाता है। ये वाला फॉर्म आपको किसी भी बैंक ब्रांच में मिल जाएगा जहां पर आप खाता खोलने के लिए जाएंगे। इस वाले फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट वाला फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिनांक यानी कि डेट डालना है जिस दिन आप जमा करेंगे। यहाँ पर आपको शाखा का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गाँव शहर का नाम लिखना है। जो भी आपका ब्लॉक का नाम होगा ब्लॉक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जिला लिखेंगे, राज्य आपको बताना है, देन आपका जो भी वार्ड नंबर होगा वार्ड नंबर आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको गाँव या फिर शहर का कोड लिखना है। आपको पता है तो लिखे, नहीं तो इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राम या फिर शहर का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको आवेदक का पूरा डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रथम नाम लिखना है, देन उसके बाद मध्य नाम, फिर उसके बाद जो भी आपका अंतिम नाम होगा अंतिम नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति बताना है। यहाँ पर आपको पुरुष है कि महिला है वो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद पिता का जो भी नाम होगा पिता का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा आधार कार्ड में दिया हुआ सेम एड्रेस आपका पर पता में लिखना है। पिन कोड आपका क्या है पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। एक मोबाइल नंबर देंगे। जन्म तिथि यहाँ पर आपको दिन माह वर्ष में यहाँ पर आपको बताना है। आपका आधार कार्ड का संख्या क्या है वो आप यहाँ पर आधार कार्ड का संख्या लिखेंगे। पैन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर की संख्या लिख सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है तो आप यहाँ पर जॉब कार्ड की संख्या लिखेंगे, नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पेशा या व्यवसाय बताना है। अगर आप किसान है तो यहाँ पर किसान लिखेंगे। आपकी वार्षिक आय कितना है वो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि आपकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए है तो 1 लाख लिखेंगे। सालाना 50,000 रुपए आए तो आप यहाँ पर 50,000 रुपए लिखेंगे। आश्रितों की संख्या क्या यानी कि आपके परिवार में कितने फैमिली मेंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। संपत्ति का ब्यौरा आपको बताना है कि अपना घर है, अगर है खुद का घर है तो हाँ वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है, नहीं है तो नहीं आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके पास पशु है तो यहाँ पर आपको पशु की संख्या बताना है। अपना खेत है तो हाँ करेंगे, अगर खेत नहीं है तो नहीं करेंगे। यदि अन्य डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। परिवार के सदस्यों और परिवार का नाम पर वर्तमान खाता यानी कि आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी जनधन
जनधन खाता है तो आप यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको उनका अकाउंट नंबर भी आपको लिख देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ लेना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, अगर किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे एक रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाए, यानी कि खाता खोलने के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको रुपए डेबिट कार्ड भी मिले, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर हाँ में लिख करके बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट के बारे में बताया गया, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको घोषणा दिया गया है, घोषणा भी रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी आवेदक है उनको यहाँ पर हस्ताक्षर करना होगा। अगर यहाँ पर अंगूठे का निशान देते हैं तो आपको अंगूठे का निशान दे देना है। अगर आप यहाँ पर किसी का नामांकन करना चाहते हैं, यानी कि नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके, तो यहाँ पर उनका नाम आपको लिखना है, संबंध बताना है, आयु बताना है, जन्म तिथि यदि आवश्यक है तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया कि ऐसी स्थिति में मृत्यु होने पर जो यहाँ पर नामांकित होंगे उनको इनका लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आप नाम यहाँ पर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिनांक देना है, यहाँ पर आपको स्थान देना है और उनका यहाँ पर आपको आवेदक का हस्ताक्षर आपको करवा लेना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ साथ आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी लगाना है और आधार